तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगण के बीच आध्यात्मिक जीवन का मूल रहस्य उन्मोचन कर रहे हैं। क्यों हम लोग आध्यात्मिक जीवन में नियुक्त तो रहते हुए भी आशानुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे? दिस इज द क्वेश्चन। हम लोग तो सब चाहते हैं जीवन का क्या लक्ष्य है, हम लोग को सब पता है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो चीज़ ज़रूरतमंद है वो भी हमें मिला है। मनुष्य जीवन मिला है, महापुरुष का कृपा मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मुमुक्षुत्व भी है। तो गैप कहाँ पर हो जा रहा है? व्हाट इज द मिसिंग लिंक? क्यों नहीं हो पा रहा है? वही ठाकुर हमें पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि इस कारण से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में व्यर्थ है। दिस इज वाई दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। दिस इज नॉट एन एकेडमिक पेडेंटिक डिबेट, कोई थियोरिटिकल चर्चा नहीं हो रहा है। शास्त्र के आधार पर शास्त्र का जो मूल उद्देश्य वो हम कैसे हासिल कर पाएंगे, इसी का एक गूढ़ निर्देश यहाँ पर है। तो पहले बताया कि साधना चाहिए। साधन बिना सिद्ध वस्तु को न मिलाए, ये पहले हमें तय कर लेना पड़ेगा। 1000 कृपा भी मिल जाए, वो विदेह मुक्ति तक मिलेगा, लेकिन जीवन मुक्ति तत्काल ईश्वर के साथ साक्षात्कार, वो साधन सापेक्ष है। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन कृपा उपलब्धि करने के लिए साधन चाहिए। इट्स नॉट 100% कृपा। कृपा बतास तो बोईछे पाल तुले दाओ, पाल खटाओ। कृपा का जो तूफान हवा, तब उपलब्धि कर सकोगे। मैचिंग ग्रांट है, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते मोहतवाद, कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। तो हम तो कर ही रहे हैं। पहले बताया जो हम कर रहे हैं वो सही ढंग से करना चाहिए। इसे गंभीर जो जीवन का आध्यात्मिक बातें यहाँ पर ठाकुर सांकेतिक रूप से उल्लेख कर रहे हैं। तो साधन मतलब क्या है? चित्त शुद्धि करना। अब इसमें लक्ष्य करने का विषय है
कि प्राथमिक अवस्था में जो ज़रूरत है, लेकिन उसको छोड़ के भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जीवन, उसको उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि बहुत पंडित है, लेकिन शिक्षा वितरण करने में ही उसका आनंद है। पढ़ाते हैं, शिक्षा वितरण कर रहे हैं, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, नो डाउट इज़ ए वेरी गुड वर्क। वो तो प्रातस्मरणीय व्यक्ति थे, वो कितने विद्या का सागर थे, दया का सागर थे, वरणीय व्यक्ति थे। उसी का उदाहरण देते हुए ठाकुर समझाते हैं, ही वॉज वेरी गुड बट वी हैव टू बिकम बेटर। वो आखिर बात नहीं है। हम लोग जब स्वार्थी है तो हम पीछे हैं, तो हमारा स्वार्थ हटाने के लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा। जरूर दैट इज़ ए हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जो अपने लिए सोचते हैं, वो तो अभी प्रवर्तक है। जो औरों के लिए सोचते हैं, वो यथार्थ महानुभव है, ही इज़ बेटर। अपना स्वार्थी मनोभाव जब छोड़ते हैं तो हृदय का प्रसार होता है, चित्त शुद्ध होता है। ये समझने का बात है। ईश्वर लाभ करने के पहले प्रस्तुति का प्रयोजन है, चित्त शुद्धि का प्रयोजन है। इसलिए हम परोपकार करते हैं। इतने ये साधन भजन का अंतर्गत है। साधन करना चाहिए, बताया, ये साधन का अंतर्गत है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि चित्त शुद्धि हमारे एक प्रस्तुति है। किस कारण से चित्त शुद्धि किया जा रहा है? हमारे जीवन में चित्त शुद्धि हम इसीलिए कर रहे हैं, ये सब सेवा कर्म करते हुए, स्वाध्याय प्रवचन करते हुए, ताकि वो पवित्र हृदय में, शुद्ध हृदय में भगवान आके विराज कर सकें। भगवान के आगमन, आनयन करने का ये प्रस्तुति है। शुद्धिकरण इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, ये समझने का बात है। हम शुद्धि करते रहें, पर उसका पर्पस है भगवान के सान्निध्य लाभ। लेट अस नेवर फॉरगेट दैट। विद्यासागर के जीवन में ईश्वर के कोई स्थान नहीं है। ईश्वर का भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो शुद्धिकरण का प्रक्रिया में वो भूल गया। यही बात है। नहीं तो हम लोग साधन अवस्था में क्या देखते हैं? उपनिषद के वाणी, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमतितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन ध्वनि करना पड़ेगा, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना। स्वाध्याय, शास्त्र पाठ, गुरु का उपदेश का दोहराना, संतों का वाणी दोहराना, पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। शोच संत से तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। स्वाध्याय तो करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय किस उद्देश्य से करना चाहिए, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के लिए साधन का बात ठाकुर बोल रहे हैं। ईश्वर को आराधना भी करना चाहिए। इसके बारे में साधन के हमें पता है।
ईश्वर का आराधना भी करना चाहिए। तो ये हम सब जानते हैं, ठीक है, ईश्वर का आराधना करना चाहिए, ये नॉट दैट वी डू नॉट नो। लेकिन हमारा समस्या वो नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, वी हैव ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठाकुर सब समस्या का वहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ यूनिक बुक, प्रैक्टिकल हैंड बुक, श्री रामकृष्ण वचनामृत, कथामृत, प्रैक्टिकल हैंड बुक। आध्यात्मिक जीवन के बारे में सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारा समस्या क्या है? इज नॉट दैट वी डू नॉट नो। साधन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, ठीक है, भाई वाई वी आर नॉट एबल टू डू, वो बात ठाकुर महिमाचरण के माध्यम से यहाँ पर उल्लेख किया है। यहाँ पर सुनकर महिमाचरण कह रहे हैं, विद्यासागर का प्रसंग सुनकर, संसारे अनेक काज साधनार अवसर कोई, ये है खास बात। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट इन एवरी वन ऑफ अस। प्रत्येक के भीतर यही ये समस्या है। हम तो जानते हैं साधन करना पड़ेगा, ईश्वर को भजन करना पड़ेगा, लेकिन समय नहीं मिलता है। एवरीबॉडी हैज़ द डिफिकल्टी। प्रत्येक के जीवन में नाना प्रकार का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में ये साधन भजन फिट नहीं होता है, समय नहीं मिलता है। जितना समय देना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। কোন রকম একবার নমস্কার করে দিস फॉर्मेलिटी इज ए रिचुअल, इस फॉर्मेलिटी, कोनो प्रकार के, ठीक है, गुरु बोला है जब करना पड़ा कि किसी तरह से 108 वर्ड करके बस समापन कर दे, बाद में देखा जाएगा जब समय मिलेगा। दिस इज द जनरल आउटलुक ऑफ लाइफ, समय मिलने पर देखा जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैज बीन पोस्टपोन्ड टू द सुपर एनुएटेड स्टेज। जब रिटायर किया जाएगा उस समय देखा जाएगा, अभी समय नहीं है। ये तो सबके नारा ही है, जनरल स्लोगन। लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य क्या था? अगर जीवन बीत ही गया तब जीवन मुक्ति कैसे होगा? जीवन का अंत में अगर साधन भजन करेंगे तो जीवन का अंत में अगर ईश्वर का भी लाभ करेंगे, यदि वह करे, वो तो जीवन का लक्ष्य नहीं था। मनुष्य जीवन मिला था इस जीवन में ही ईश्वर का दर्शन करने के लिए, मरणोत्तर प्राप्ति के लिए नहीं। और तब साधन करना चाहिए कब? अभी, तत्काल। तो तत्काल अगर साधन करना चाहिए और हमें समय नहीं मिल रहा है, यह है द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। यही है जड़, दिस द रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम। वी आर नॉट गेटिंग टाइम to do the desired requisite spiritual work and eagerly wait for the time जब समय मिलेगा तब किया जाएगा। We look for our retired life। रिटायर्ड लाइफ करने से भी चलेगा, लेकिन that is not the correct approach। ये ठाकुर हमें समझा रहे हैं। इंतजार किस कारण का? ठाकुर यही बात यहाँ पर उल्लेख किया है। एक श्यामा संगीत में है, আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে পাই না। আমি করি নানা রূপ সুখ সম্মিলন তব সঙ্গ সুখ চাইনে। मुझे सब कर्म करने के लिए समय है, समय मिल जाता है,
दिन में हम लोग नाना प्रकार का कर्म करते हैं, खान पान, शारीरिक भोजन विश्राम, अपना कार्यक्रम, प्रोफेशनल वर्क, एंटरटेनमेंट, सोशल वर्क, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, सब कुछ का समय हमें मिल जाता है। সকলো কাজের পাই এ সময় তোমারা ডাকি लेफ्ट एक्सेप्ट भगवान का साधन बचे, दैट इज लास्ट प्रायोरिटी। हम समझते हैं सब काज खत्म करने के बाद अगर कुछ समय बचे तो भगवान का भजन करेंगे, नहीं बचे तो अभी नहीं, पोस्टपोन करो। तो ये भजन में कह रहे हैं साधक आक्षेप करके। और आखिर में एक प्रश्न रख रहे हैं संगीत में, आमी कार तरे दी अपना बिकाए उपद तले बिकायने, आमी सकले सबारे शिखाई कत नीति कथा निजेरे शुधु शिखाइने। Why am I selling myself to everyone instead of selling myself at your feet? उपद तले में बिकाइने, आई शुड हैव ऑफर्ड माई सेल्फ एट योर फीट। भगवान के चरणों में हमें समर्पण करना चाहिए था खुद को, लेकिन वाई, किस कारण से मैं आपको छोड़ के दुनिया के चरणों में हमको समर्पण करके हम अभी दीवाना हो गया। मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, खुद को नहीं। हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेचना है, वो बांटने के लिए है, अपने के लिए नहीं। We have neglected ourselves for the sake of others. इसके बारे में चर्चा हो रहा है। जो हम सबके लिए सोचते हैं और अपने लिए नहीं, यह प्रश्न का ठाकुर यहाँ पर निरसन कर रहे हैं। समय जीवन में सबको है, लेकिन समय का प्रायोरिटी, कौन काम पहले करना है, कौन काम बाद में करना है, इसका लिस्ट हम निर्धारण नहीं कर पाते हैं। हम जिसको सोचते हैं अभी करना है, वो शायद अभी नहीं करने का चीज़ है। इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। नॉर्मली व्हाट वी थिंक कि सबको कल्याण करना ही हमारा, इसमें आनंद भी मिलता है, ठाकुर ने बताया उसमें आनंद भी है, सेवा में आनंद है। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, व्हेनेवर वी गेट समथिंग गुड वी शेयर। कोई अच्छा घटना हुआ, कुछ अच्छा चीज़ हुआ, तो हम सबके भीतर बांटने चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा आनंद बढ़ जाता है। घर में एक आनंद अनुष्ठान है, हम सबको बुलाते हैं और उससे हमारा आनंद बढ़ जाता है। कुछ अच्छा चीज़ देखा, अच्छा चीज़ पढ़ा, सबको बंटवारा करते। इस उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा दिखाई जा रहा है रिसीव एंड फॉरवर्ड। जो अच्छा मैसेज हम देते हैं, मैसेज अच्छा खबर मिला है, कभी कभी एक्सेस भी हो जाता है, हम पढ़ने का पहले ही भेज देते हैं। हम इतना इमोशनल हो जाते हैं, जो अच्छा देखा है थोड़ा बहुत देख ले, बस फॉरवर्ड कर दिया, तो इससे हमारा समय चला जाता है। इसीलिए कभी कभी एक ही मैसेज बारंबार आ रहा है ग्रुप में, क्योंकि जो लोग भेज रहे हैं वो पढ़ते नहीं, बिना पढ़ की नहीं। उनका मनोभाव भी खराब नहीं है, अच्छा है, शेयर कर रहे हैं, लेकिन वही कि जीवन का उद्देश्य है, ये पूछना चाहिए।
अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मुख्यतः होना चाहिए। ये सूक्ष्म विचार करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा कर्म तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो कर्म पहले करना चाहिए वो पहले नहीं करने के लिए ही हमारा जीवन में चूक हो जा रहा है। इसलिए ठाकुर एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोला है, कालीघाटे गए काली दर्शन है मुख्य उद्देश्य। हम जो कालीघाट में जाते हैं, काली मंदिर में क्यों जाते हैं? व्हाट इज द गोल? लक्ष्य क्या है? काली दर्शन करना। लेकिन जाने के पहले क्या होता है, सामने रास्ते में बहुत भिखारी बैठ जाते हैं और हम लोग उनको दान करते हैं। बहुत अच्छा कर्म है गरीबों को दान करना। तो ठाकुर कहते हैं अगर कालीघाट में गए, काली दर्शन के पहले तुम दान ध्यान करते रहा और उसमें ही तुम्हारा सारे समय चला गया, फिर आखिर में देखा मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया, तो कालीघाट में जाकर अगर आप गरीबों को अर्थदान किया, अच्छा कर्म तो किया, लेकिन कालीघाट में यात्रा आपको व्यर्थ हो गया, काली दर्शन नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? ठाकुर क्या कहते हैं? जोश करे धाक्का धुक्की खेये प्रथमे आगे काली दर्शन करो, तारपर যত बड़ो दान दान कर इच्छा है। तो ये ठाकुर का समाधान है। अगर कालीघाट में तुम गए हो, पहले फर्स्ट पहले धक्का बुक्की खाने के बावजूद किसी हालत से जाके काली दर्शन करो। लाइन लगा के हो, किसी करके हो, काली दर्शन पहले मुख्यतः है, फर्स्ट थिंग। काली दर्शन करने के बाद कालीघाट में यात्रा सफल हो गया, उसके बाद में जो एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है वो करते रहो। किसका आपत्ति है? इच्छा है तो करो, उस समय तुम्हारा मनोभाव ऐसी रहता है, करो, आपत्ति नहीं है, अच्छा कर्म है। लेकिन पहले कर्म पहले करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट। वैसे ही हम जीवन में आए हैं, ये कालीघाट जीवन का जो संसार जो कालीघाट क्षेत्र है, पहले यहाँ पर जगन्मात्री का दर्शन करना ही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और वो दर्शन करने के उपरांत आफ्टर जितना रिसीव फॉरवर्ड करे कोई किसी का आपत्ति नहीं है, उसके पहले नहीं। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट अवर मोस्ट प्रेशियस वैल्यूएबल टाइम इन सिंपली trying to do good to others instead of doing good to ourselves। ये स्वार्थी भाव नहीं है, ये यथार्थ धर्म भाव है। इज नॉट ए सेल्फिश एटीट्यूड, दिस इज द स्पिरिचुअल एटीट्यूड। हमें ये दुर्लभ जीवन मिला है ईश्वर दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करना ही जीवन का प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अब ये जो महिमाचरण प्रश्न किया है, हमें समय नहीं मिलता है, अनेक कर्म है, तो हाउ टू कन्विंस दिस पीपल, उसमें हमारा भी प्रश्न है, हमारा जीवन में भी ऐसी प्रश्न है। ये प्रश्न का कैसे ठाकुर मीमांसा कर रहे हैं, उनका क्या समाधान सूत्र है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।